किसी कवि ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में जब कभी भी कोई समस्या आए, मुश्किलें आई तो हमेशा उसके कारण का पता करने की कोशिश करो, क्योंकि समस्याएं हमेशा आपको एक नया अवसर देता है उससे बाहर निकलने का। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप समस्या को कैसे देखते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स विद चंदन। माय नेम इज चंदन। आज मैं आप सबके लिए एक नया इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आप सबको एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी बताने वाला हूँ, जो आपके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको एक नया लेसन सिखाएगा। जब कभी भी आपको लगे कि आप लाइफ में फेलियर का सामना कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो हमेशा इस वीडियो को देखिएगा। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा जीवन में गिरकर भी उठकर आगे बढ़ने का। दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन को माना जाता है, और जो कहानी मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ उससे आप सबको एक बड़ी सीख मिलने वाली है कि जब जीवन में समस्याएं, परिस्थितियाँ मुश्किल हो जाए तो हम हार मानने के बावजूद, गिरने के बावजूद जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और फिर से खड़े हो सकते हैं। 1914 की बात है। कहा जाता है कि एडिसन की फैक्ट्री, जो न्यू जर्सी वेस्ट ऑरेंज में सिचुएटेड थी, उसमें अचानक से आग लग जाती है। आग लगने के कारण एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई और एडिसन की पूरी लाइफ की मेहनत, कमाई और काम बर्बाद हो गया। नुकसान $2 बिलियन से भी ज़्यादा का हुआ था और इंश्योरेंस से भी ज़्यादा पैसे नहीं मिले थे, क्योंकि कहा जाता है कि इंश्योरेंस $2,78,000 की हुई थी। किंतु इंश्योरेंस कंपनी का मानना था कि बिल्डिंग जो थी वो कंक्रीट की थी और उसमें आग लग ही नहीं सकती है, तो हम उतने रकम नहीं देंगे जितने का इंश्योरेंस हुआ था। एडिसन के फैक्ट्री के अंदर हर चीज़ की वैल्यू काफ़ी अधिक थी और उस दिन सब कुछ आग से तहस नहस हो रहा था। दिसंबर की रात थी। ये सब देखकर एडिसन के सन चार्ल्स जब अपने पिता के पास पहुंचा तो उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसके पिता की सारी उम्र की पूंजी तबाह हो रही है। एडिसन अपने सन चार्ल्स से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ को बुलाओ। ऐसा नज़ारा उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी होगी। चार्ल्स अपने पिता के इस कैजुअल एटीट्यूड को देखकर थोड़ा सा दुखी हुआ, किंतु अगली सुबह जब पूरी फैक्ट्री राख में बदल गई तो एडिसन अपनी वाइफ से कहते हैं कि देयर इज अ ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर। ऑल आवर मिस्टेक्स आर burnt up. Now we can create a new journey. We should be thankful to God. एडिसन की इस एटीट्यूड को देख के हम लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका जो ये स्टेटमेंट है, देयर इज अ ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर, ऑल आवर मिस्टेक्स आर burnt up, नाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू वन एंड वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। जब जीवन में कुछ भी होता है तो हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमारी अच्छाई के लिए ही होता है और हर चीज़ के पीछे एक ग्रेट वैल्यू होती है, एक रीज़न होती है। बस हमें उस रीज़न को पता करना है कि वो चीज़ क्यों होती है हमारे साथ, और आप देखेंगे कि आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा। यदि आपका एटीट्यूड एडिसन की तरह है तो आप दुनिया के बड़े से बड़े समस्याओं को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ये कहानी जो मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये कहानी परसिस्टेंस कॉज द डिस्टेंस जिम क्लैमर की बुक से लिया गया है, जो आप सबके लिए मैंने एक चैप्टर को उठाया है ताकि आप उस जीवन में सीख सके जो आप सीखना चाहते हैं। और फेलियर, रिजेक्शन, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ये सब हमारे जीवन का पार्ट है, और जितना जल्दी हम इसको समझ जाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट इन आवर लाइफ। वी शुड बी चेंज आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वहाँ तक नहीं जा पाएंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। आप अपने मंजिल को नहीं पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो हमेशा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालिए, बल्कि परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग मत ढलने दीजिए। आपका एटीट्यूड और माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को
आसानी से हल कर सकते हैं और उससे आसानी से बाहर निकल सकते हैं और आप अपने मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। इस कहानी का जो मोरल है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंसान अपनी पूरी लाइफ की पूंजी को एक आग में खो देता है वो इंसान कैसा महसूस कर रहा होगा उस समय। किंतु एडिसन ऐसा बिल्कुल अफसोस नहीं किया कि उसकी पूरी लाइफ की पूंजी उस आग में तबाह हो गई। एडिसन का एटीट्यूड ये था कि उसने भगवान को शुक्रिया किया कि हमारी सारी गलतियां आग में जल चुकी है और हम एक नई शुरुआत करेंगे। और एडिसन की सोच ये थी कि उसका मानना था कि जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और एडिसन ने मात्र 3 हफ्ता की मेहनत में एक ब्रांड न्यू पैटर्न का आविष्कार कर दिया और वो पेटेंट थी फोनोग्राफ। मात्र 3 हफ्ता में उसने फोनोग्राफ का इन्वेंट किया। कैसी एटीट्यूड, कैसा माइंडसेट एडिसन का रहा होगा, आप इमेजिन कर सकते। जोसेफ कैम्बल की एक बुक है द हीरो जर्नी, जिसका मैं एक लाइन आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये लाइन यहाँ पे एप्लीकेबल भी है आप सबके लिए, हम सब के लिए जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। We must let go of the life that we have planned so that we can accept new that is waiting for us. कभी कभी जो हम जीवन में प्लान करते हैं वो पूरा नहीं होता है, तो हमें उस राह पे, उस पथ पे नहीं चलना चाहिए जिसको हमने प्लान किया। कभी कभी हमें यू टर्न लेना पड़ता है, किंतु बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो यू टर्न हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। हम में हिम्मत होनी चाहिए अपने प्लान्स को छोड़ने की, ताकि हम उनको एक्सेप्ट कर सके जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिसके कारण हमें अपने प्लान्स को छोड़ने पड़ते हैं और उन चीज़ों को स्वीकारना पड़ता है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब हम एक रास्ते पे चलते हैं और अचानक से एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है सब कोई ऊपर वाले के अकॉर्डिंग होता है। कोई एक ऐसी पावर होती है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है और हम सब कभी कभी ये सोचकर बैठ जाते हैं कि जो चीज़ हमने प्लान किया है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, बल्कि किसी और के अकॉर्डिंग हो रहा है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किंतु बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ हुआ हमारे साथ वो अच्छे के लिए हुआ। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को एक फिक्स टाइम टेबल पर पाना चाहते हैं, किंतु वो नहीं मिलता है तो हम उदास हो जाते हैं और जीवन में फिर से उठने की हिम्मत नहीं करते हैं। पर जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है, किंतु आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि ऊपर वाले के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस दुनिया में एक वही है जो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करवाता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, कुछ ऐसा करिए इस दुनिया में कि इस दुनिया में आपका नाम तब तक रहे जब तक इस दुनिया की अस्तित्व है। जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत रखिए और वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। यदि आपका हिम्मत आसमान से भी ऊपर है ना, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ, बड़ी से बड़ी समस्याएं भी आ जाएंगे जीवन में, तो आप उन समस्याओं को आसानी से हल करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा अनोखा कर दिखाइए कि दुनिया आपके करना चाहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यदि आपको मोटिवेशनल वीडियो, स्टोरीज, कोट्स देखना पसंद है तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं और हर रोज़ विजिट कीजिए। मैं आप सब के लिए हर रोज़ एक लाइफ चेंजिंग लेसन लेके आता हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन में एक नया बदलाव कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।